अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आबिद अली हैदर। और आज मैं कोई इधर उधर का टॉपिक ही डिस्कस नहीं करूँगा। आज एक मेन चीज़ का टॉपिक, मेन बात पे हम आएंगे। काफ़ी ट्रेंडिंग चल रही है रजब भट्ट और अवैस सत्तार जो उसका एसोसिएट था। मेरा कंसर्न इन बंदों से सिर्फ इतना ही है कि भाई 17,000 सैलरी, 17,000 आप एक अपने टेक्निकल बंदे को सैलरी दे रहे हैं। बेसिकली ना मेरा ताल्लुक मीडिया से है। मैं मीडिया में 15-20 साल काम किया और जब हम काम कर रहे होते हैं तो प्रोड्यूसर को कोई नहीं जानता, सामने जो एंकर होता है उसी के गुण गाए जाते हैं। लेकिन काम कौन कर रहा होता है? काम पूरी टीम कर रही होती है। तो टीम को जब तक आप सहारा नहीं दोगे, आप पैसे कमा रहे हो तो आप अपनी टीम का भी फुल टाइम आपको सपोर्ट करनी चाहिए। आजकल के दौर में मिनिमम सैलरी जो जिसे कहते हैं ना लेबर सैलरी, वो 37,000 है। आप 37,000 का मुकाबला कर रहे हो 17,000 से, और किसी बंदे को रोकने के लिए उसे ऑफ़र की जा रही है, इंक्रीमेंट लगाया जा रहा है 3,000 का। मींस कि उसको ऑफ़र की गई 20,000 की। और यार खुदा का वास्ता है, अपने काम की नोयत देखा करें, फिर अपने काम का ये भी देखा करें कि अल्लाह पाक आपको नवाज रहा है। अगर अल्लाह पाक आपको नवाज रहा है तो अपने टेक्निकल बंदों को अपने साथ लेके चलने में आपको इशू नहीं होना चाहिए, आपको तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। टेक्निकल बंदों का बड़ा काम होता है, टेक्निकल बंदों की बड़ी सपोर्ट होती है आपके काम में। आप यूट्यूबर हो, चेहरा नो डाउट आपका चल रहा है, कैमरा मैन ही आप खुद ही कर रहे हो, लेकिन अगर आपकी वीडियो अच्छे तरीके से एडिट नहीं हुई, उसका थंबनेल अच्छा नहीं बना, उसकी ऑप्टिमाइजेशन अच्छी नहीं हुई, तो भाई वो वायरल किस तरह होगी, वो चलेगी किस तरह? फिर यूट्यूब पे या कह लें कि सोशल मीडिया पे सबसे गंदी बात जो होती है ना, कि आपने अगले की रोटियां भी गिनना शुरू कर दी। जब वो चला गया तो फिर आप लोग ये समझते हैं कि हमारे नसीब का पैसा आ रहा था, इसके नसीब का नहीं पैसा आ रहा था। वो गया, उसने जाके एक नौकरी भी स्टार्ट की 50,000 पे, प्लस उसने अपना यूट्यूब चैनल भी ओपन कर लिया और मेरे हाथ से 1-2 हफ्ते में उसका सिल्वर बटन भी आ गया। 100K सब्सक्राइबर उसको मिल गए। इसका मतलब उसकी वर्थ थी। ये नहीं है बिल्कुल कि उसकी वर्थ नहीं थी। मैंने जितने लोगों को सोशल मीडिया की सर्विसेज दी, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सिल्वर बटन अप्लाई किए, सिल्वर बटन आए उनके, और अब वो गोल्डन बटन की तरफ हैं। नो डाउट मेरा उनका तनाज़ा हुआ, मेरा उनका दिमाग नहीं आपस में मैच हुआ और वो मैंने उनको छोड़ दिया, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। लेकिन कभी भी मैंने किसी की, वो जिसे कहते हैं ना कि बैक एंड पे वो नहीं की, बुराई नहीं की। क्यों? मेरा टाइम बहुत अच्छा गुजरा। अगर आपका किसी के साथ टाइम अच्छा गुजरा है, आप उसे सैलरी नहीं देना चाहते थे कोई 50,000, हालांकि मेरा ये इस टाइम कहना है कि अगर आप उसको उस टाइम 50,000 की ऑफ़र करते तो अल्लाह पाक आपको और ज़्यादा देता। अल्लाह पाक ने ना हमें वसीला बनाया हुआ है, हमें वसीला बनाया है कि हमारे हाथ से दूसरों को रिज़्क जाता है। ये बड़ी खुश नसीबी की बात होती है कि जब अल्लाह पाक आपको एक ज़िम्मेदारी सौंप देता है कि मेरे थ्रू पैसा किसी को जा रहा है। अगर रजब भट्ट के थ्रू पैसे किसी को जा रहे थे और वो जाना बंद हो गए, आपस में क्लैश हो गया, अब यूट्यूब पे एक दूसरे की बुराइयां चल रही हैं, वो उसकी रोटियां गिन रहा है कि मैं 1 रोटी खाता था, ये 2 रोटियां खाता। यार तौबा इस्तग़फ़ार। आप अगर कुछ किया था, आपने सारा ठट्टे खूह में डाल दिया। मीन्स कि आपने जो अच्छाई की थी, आप अपना मुंह बंद रखते। वो छोटा बच्चा है, वो छोटे बच्चे को अभी टाइम लगना था सीखने में, करने में। हालांकि वो काम बहुत अच्छा कर रहा था। वो काम इस वजह से अच्छा कर रहा था क्योंकि वही काम उसने खुद शुरू किया और अल्लाह पाक ने उसे बहुत सा भाग लगा दिया। जब अल्लाह ताला ने उसे भाग लगा दिया तो इसका मतलब वो गलत नहीं है, गलत आप थे। 17,000 सैलरी यार, 17,000। अच्छा फिर आगे से गिनना मैं, इसके माँ की दवाइयाँ फलाना ये वो। यार आपके घर जो रह रहा होता है ना, वो इसी बिहाफ पे रह रहा होता है। अच्छा चले हम थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 17,000 प्लस उसका खाना महीने का लगा लिया 10,000, 27,000। फिर भी हम यहाँ पे जब पाकिस्तान में काम करते हैं ना, अपना शहर छोड़ के किसी दूसरे शहर में जाते हैं, तो हम कम से कम एक लेबर तबका सोचता है कि हमें 50,000 से लाख रुपए सैलरी मिलेगी। जब हम यहाँ से दुबई की बात करते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि यार 1-2 लाख हमें सैलरी मिलेगी।
वो एक दूसरे शहर में रह रहा है और उसको 17,000 सैलरी मिल रही है। फिर आप बैक एंड पे आप ये बातें कर रहे हो कि यार उसको मैं एक रोटी की बजाय 2 रोटियां देसी घी की खिलाता था, उसे अंडे खिलाता था, उसे ये करता था। क्या बुलशिट है यार। थोड़ा सा सोशल मीडिया पे अपने आप का ज़र्फ बड़ा करें। अगर कोई छोटा हो रहा है तो कम से कम आप अपने मुंह को बंद कर लें, ताकि अल्लाह पाक दोनों का नसीब चलता रखे। बकवास स्टार्ट होती है ना जब, तो दोनों तरफ से बकवास स्टार्ट हो जाती है। उसने उसकी बुराइयां करना शुरू कर दी, उसने उसकी बुराइयां करना शुरू कर दी। और दूसरे यूट्यूबर्स आग लगाने वाले, उसने कह दिया रजब भट्ट ने ये कहा, उसने कह दिया अवैस ने ये कहा। आपस में मज़ीद नफ़रतें पैदा होती जाएंगी, गैप बढ़ता जाएगा, मिलेगा कुछ भी नहीं। फ़र्क क्या पड़ता है कि जब हम किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई बात हमारे मुंह से ऐसी निकल जाती है जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं आती। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही था कि अपने मुंह को कम चलाएं, अपनी बकवास कम करें, ताकि आपके मुंह से खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात ना निकल जाए जो अल्लाह को नापसंद हो। सिर्फ़ और सिर्फ इतनी बात कि अगर किसी ने बुरा कहा तो आप बर्दाश्त कर लें, अगर किसी ने अच्छाई की है तब भी आप मुंह बंद रखें और उसका शुक्रिया अदा करें। उसने इतने साल आपके साथ काम किया और उसको एट द एंड ऑफ द डे क्या सबक मिला है कि यार उसकी रोटियां गिनी जा रही हैं, उसकी माँ की दवाइयाँ गिनी जा रही हैं। ये सब बकवास है। अपने आप को मेहनत पे लगा के रखें। इस तरह के जिसे कहते हैं ना कि उसका जवाब, इससे अपने आप को दूर रखें। अपने मुंह से ऐसी कोई बात ना करें जिससे किसी का दिल दुख जाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।